मैं नवीन सर, आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नवीन सर पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग डाइस के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम डाइस बनाएंगे। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन को किस प्रकार से, यह जो क्वेश्चन होगा आज क्वेश्चन का पिटारा होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आज के लिए इसमें हम 20 प्रश्न लाएंगे, मैक्सिमम 40 या 50 प्रश्न का मेरे पास सेट है। ठीक है, तो 20 प्रश्न आज और 20 से 25 प्रश्न कल करवाएंगे। ठीक है, अगले वाले पार्ट में ये दोनों पार्ट क्लियर करते चलेंगे। टोटल 4 पार्ट आएंगे डाइस के, उसके बाद कहानी खत्म। पहला जो होगा आपका नंबर बेस्ड होगा, दूसरा जो होगा सिंबॉलिक बेस्ड होगा, तीसरा लेटर बेस्ड होगा, चौथा जो होगा कलर बेस्ड और पांचवा जो होगा मिसलेनियस। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एटलीस्ट मान के चलिए कि 50 होगा। आज 20, उसके बाद फिर अगले वीडियो में इस प्रकार से करवाएंगे। ठीक है, अगला जो पोर्शन था उस पर हम लोग सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो डाइस प्रॉब्लम था, जितना हमने आपको बतलाया स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है ना, जनरल डाइस क्या होता है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पर पूरा तरीके से आपको डिटेल्स दे चुके हैं। अब इस पर जितना भी आधारित क्वेश्चन होगा उसको हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ से देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास और उसको करने का आप कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो आसान तरीका से उसको चेक करना है कि वह डाइस जो है कैसा डाइस है, यानी पहले देख लेना है चेक करके कि यह जो डाइस है आपका जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अगर जनरल होगा तो जनरल की तरीके से 3 फॉर्म से बनाएंगे, यानी पहला 2 डिजिट सेम रूल, दूसरा एडजेसेंट साइड और तीसरा सर्कुलर मोशन। स्टैंडर्ड डाइस होगा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अपोजिट में जोड़ के साथ में जोड़ देना है। ठीक है, साथ जोड़ने पर जितना भी संख्या आज बच जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस पर प्रश्न करेंगे और बहुत सारा आपका प्रश्न ऐसे मिलेगा और मेरे पास क्वेश्चन की संख्या बहुत है, टेंशन नहीं लेना है भाई। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न आज का ये शुरुआत होता है यहाँ से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का डाइस का जितना भी प्रश्न होगा उन सभी प्रश्न को हम आज कराते चलेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का ये पहला प्रश्न जो है डाइस में, इसको हम आज बनाते चलेंगे और इसी पर आधारित जितना भी प्रश्न होगा आज हम करते चलेंगे। ठीक है, डाइस का यह जो पार्ट होगा तीसरा पार्ट है, जिसमें आपका पहला पार्ट जो है स्टैंडर्ड डाइस पर बता दिया, दूसरा जो है जनरल डाइस पर सिखाया बेसिक, और तीसरा आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर ये क्वेश्चन है, इसको पहले आपको बताना है कि दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए, है ना, ये जो पासा का जो प्रारूप है, पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप और तीसरा प्रारूप, यह दिया गया है, इसमें 2 के विपरीत कौन सी संख्याएं होंगी उसको बतलाना है। तो पहले आप इसको आराम से चेक करिए कौन सा डाइस है बनाने के संदर्भ में। तो कोई भी अगर पूछ रहा है 2 के विपरीत कितना होगा, ये पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले 2 देखना पड़ेगा कि किस डाइस में है, यानी 2 यहाँ पर पहला डाइस का प्रथम प्रारूप में 2 यहाँ पर है और बचा क्या 3 और 6, 3 और 6 बचा है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यह पासा कैसा है, जनरल पासा है कि मानक पासा है। तो देखिए मुझे तो एक ही नज़र में दिख चुका है कितना 4 और 3 7, तो ये हम कह चुकेंगे कि यह जो पासा है यह कैसा पासा है, तो सामान्य पासा। अगर पासा पहचानने नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए और उसको समझने में आसानी होगा, उसको देख सकते हैं। और असुविधा के लिए खेद है कि इतना दिन वीडियो जो है कि थोड़ा सा लेट में आ रहा है, कारण है कि कुछ एग्ज़ाम हो गया था मेरा, इस कारण से पीसीएस का एग्ज़ाम चल गए थे देने, इस कारण से जो है कि हम नहीं डाल पा रहे थे वीडियो। और अभी फ़िलहाल जो है कि छुट्टी में आए हैं, तो देखिए इधर आज से वीडियो चालू हो जाएगा, डेली रेगुलर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते जाएगा। ठीक है, चलिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो यह जो पासा होगा सामान्य पासा होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो यह सामान्य पासा है, बनाने का 3 तरीका, पहला 2 डिजिट सेम रूल, दूसरा एडजेसेंट साइड और तीसरा सर्कुलर मोशन। तो यहाँ देखिए 4 और 3 7 सामान्य पासा है, पूछ रहा है 2 के विपरीत में कौन सा होगा, तो 6 और 3 हटाने का कोशिश करिए। देखिए 6 और 3 इस पासा में है पहले प्रारूप में, और 6 और 3 दूसरे प्रारूप का ये वाला। तो 2 और 5 आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत, यानी 2 के विपरीत में कितने होंगे 5। तो ये आपका आंसर हो गया फटाक से। उसी प्रकार से और भी प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग करते चलेंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 और ये 3 है। ठीक है,
इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम पहला क्वेश्चन तो हम तो बतला चुके हैं। अब दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करिएगा। पहले वीडियो को रोक लीजिए आराम से, इसके बाद फिर से बनाने का कोशिश करिएगा। इस प्रकार से करीब हम आपको 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ करवा चुकेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आपको जितना भी क्वेश्चन होगा हम करवाएंगे 40 से 50। ये मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी है और सब अच्छा क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। और जो भी असाइनमेंट होगा वो तो देख ही सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर देख लेंगे पीडीएफ निकाल कर। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि यहाँ एक पासा के 4 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि पासे के ऊपरी फलक पर यानी ऊपरी सतह पर 2 हो तो निचली सतह पर कितना होगा। ठीक है, ये आपका पासा का प्रारूप दिया गया है। पासा का यह पहला प्रारूप है, यह पासा का दूसरा प्रारूप है, ये वाला तीसरा है और ये वाला चौथा प्रारूप। ये पहला प्रारूप, ये दूसरा प्रारूप, ये तीसरा प्रारूप और ये चौथा प्रारूप। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इन चारों प्रारूपों में से आपको बतलाना है कि ऊपरी सतह पर यदि 2 है तो इसके निचले सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डाइस है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, अब बार बार नहीं बतलाएंगे, है ना। सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि यह जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड है। अगर जनरल होगा तो बनाने का 3 तरीका, पहला 2 डिजिट सेम रूल, दूसरा एडजेसेंट साइड और तीसरा सर्कुलर मोशन। यदि अगर स्टैंडर्ड हो तो इसको बनाने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ अपोजिट वाले फलक पर जोड़ने पर टोटल दोनों फलक का योगफल 7 होना चाहिए। अगर ऊपर में 3 होगा तो इसके विपरीत में जोड़ने पर 7 हो जाना चाहिए। तो 3 में कितना जोड़ दूं कि 7 हो जाए, तो इसका आंसर निचले वाले फलक पर 4 आंसर देगा। तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 3 9, 6 5 11 और 5 3 8। ये तो नहीं है, 5 4 9 ये भी नहीं है। इधर देख लीजिए कोई है, नहीं है। यहां तक में कोई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो पासा होगा पूरा का पूरा जो स्थिति होगा यह स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का होगा। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड डाइस को बनाने का आसान सा तरीका है, अपोजिट में जोड़िए। 2 के विपरीत में कितना होगा, तो 2 के विपरीत में हो जाएगा 5 आपका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, जो अगर क्या बोलते हैं जनरल डाइस आता है तो उसमें थोड़ा सा परेशानियां होती है कि उसको चेक करना है। अब यहाँ देखिए 2 के अपोजिट में कितना होगा वो बतलाना है। सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि कैसा डाइस है। 5 और 4 9, 6 और 4 10 और 6 5 11, ये भी आपका मानक पासा। 5 और 1 6, 4 1 5, 5 4 9, ये भी नहीं होगा। 2 और 3 5, 6 3 9, 6 2 8, ये भी नहीं होगा। 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये भी नहीं होगा। ये भी क्या आपका मानक पासा है। तो इस प्रकार से हम इसको बतला सकते हैं कि यह जो होगा बनाने का आसान सा तरीका है, अपोजिट में जोड़ने पर 7 हो जाए। 2 में कितना जोड़ दे कि 7 हो जाए, तो 2 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 7 बन जाएगा। तो आपका आंसर होगा 5, यानी इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ऐसे अभी और क्वेश्चन आएंगे, हम यहां पर देते चलेंगे, आप उसको बनाते चलिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसको देखिए, रोकिए और इसको बनाने का पहले कोशिश करिए। ये दिए गए पासा के प्रारूपों को अध्ययन करके उत्तर देना है। पासा का पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप और तीसरा प्रारूप है। पहला क्वेश्चन यहां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, बोला है चौथे का क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें बोला है कि अंक 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। फिर उसी प्रकार से बोला है कि प्रारूप फर्स्ट, यानी ये वाला प्रारूप फर्स्ट के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। और तीसरे प्रश्न में बोला है कि अंक 2 के सामने वाले फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा अंक होने वाला है, ये बतलाना है। तो पहले आप इसको रोकिए, रोक के आराम से इस वीडियो को पहले बनाने का, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिए। नहीं बने तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए देख लीजिए। तो पहले आप इसको बनाइए, कोशिश करिए खुद से कि कैसा पासा है यह जो पासा है मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो एक ही नज़र में यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या पता चल जाएगा। 4 और 3 7, तो टोटल हो गया योगफल 7। तो यह बतला सकते हैं कि यह जो पासा होगा, यह सारे के सारे जो पासा होंगे, यानी पासा के दिए गए प्रारूप, ये सभी के सभी सामान्य पासा होंगे। कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। अब जब यह सामान्य पासा कहलाएगा
तो जाहिर सी बात है इसको बनाने का 3 फॉर्मेट है। पहला है आपका 2 डिजिट सेम रूल, ठीक है, दूसरा क्या है आपका एडजेसेंट है, और तीसरा है आपका सर्कुलर मोशन। आप किससे बनाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर ये आपने नहीं देखा है, ये वाला आप जो है कि नहीं देखे हैं, तो आप पहले पिछले वाले वीडियो पर जाइए, वहां पर देखिए कि कैसे 2 डिजिट सेम रूल लगता है, कैसे एडजेसेंट साइड लगता है, कैसे सर्कुलर मोशन लगता है, वो सारा चीज वहां पर आपको बतला दिया जाएगा। ठीक है, तो अंक 6 के विपरीत में कौन सा अंक होगा यह देखने के लिए सबसे पहले 6 को यहां पर रखना पड़ेगा, ये 6, और 3 5 देखिए कहां पे हटा हुआ है छोटे, है ना, तो 3 5 यहां देख लीजिए, ये 3 और 5 और ये 3 और 5 ये दोनों आपस में क्या है 2 डिजिट सेम रूल से आपस में बराबर होंगे। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि फ्रॉम, है ना, सेकेंड एंड थर्ड, है ना, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से हम कह सकते हैं किससे 2 डिजिट सेम रूल से क्या बोल सकते हैं कि जब दो एक ही पासा के प्रारूपों में, दिए गए प्रारूपों में जब 2 फलक आपस में बराबर होता है तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। तीसरा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 4 के विपरीत कितना होगा, ये 6 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 6, यानी यहां पर जो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई ऐसा है तो देख लीजिए। अगर मान लिया जाए कि यहां पर अगर करते कि 6 और 3 के विपरीत में कौन सा होगा, तो 6 और 3 के विपरीत में 6 और 3 यहां देख लीजिए, 6 और 3 आपस में मिल रहे हैं तो 2 और ये हो जाएंगे आपस में 5, 2 और 5 आपस में विपरीत हो जाएंगे। यहां पर हमने आपको बतलाया कि 6 4 आपस में विपरीत होगा, तो जाहिर सी बात जो बच गया वो 1 और 3 आपस में क्या होगा, विपरीत होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां से और भी, यहां देख लीजिए 5 और 3 यहां मिल रहा था, 5 और 3 यहां मिल रहा था, 4 और 6 आपस में विपरीत होंगे। तो इस कारण से हमने इसका आंसर क्या बतलाया कि यह जो होगा आंसर 4, यानी 6 के विपरीत में 4, यानी इनमें से आंसर जो होगा आपका नन होगा, यानी 5वां नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या बोला है कि प्रारूप, है ना, प्रारूप फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, ये प्रारूप फर्स्ट, ये वाला, है ना, प्रारूप फर्स्ट के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। जाहिर सी बात देखिए ऊपरी फलक पर कौन सा अंक है, ऊपरी फलक पर 3 है, तो इसके जस्ट नीचे वाले पर अगर मान लिया जाए, सपोज मान के चलते हैं कि यह मेरा जो है यह डाइस है, यह ऊपरी फलक है, ये वाला ऊपरी है, तो इसका जस्ट ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसका निचला फलक होगा। तो ये ऊपरी फलक पर यदि 3 है तो इसके निचले फलक पर कितना होगा, यानी 3 के विपरीत में पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत में आपका कितना है, तो 3 के विपरीत में 1 है, तो इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस कारण से ये आपका बन गया क्वेश्चन और ये भी आपका क्वेश्चन बन गया है। और यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि अंक 2 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी सामने कहने का मतलब ही विपरीत हुआ, है ना, 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत में आपका यहां देखिए 2 के विपरीत में 5 है, इसलिए आपका आंसर सी होगा। इस प्रकार से इसको आसानी से हमने बना डाला। इस प्रकार से और भी प्रश्न आएंगे, उसको भी आप आसानी से रोक कर इसको बनाइए, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। और 6ठा नंबर प्रश्न है, और ये क्वेश्चन नंबर नीचे 7 दिया गया है। इसको भी आप बनाने का कोशिश करिए, पहले खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तो बतलाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जो प्रश्न है ठीक ठाक प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। इस पर अभी 2-3 और बतलाएंगे इसी के जैसा, इसी ऑप्शन में और दूसरा लेके चलेंगे। इसका जैसे मान लिया जाए कि ऑप्शन यहाँ पर सपोज मान के चलिए, इसको हम और भी बृहद तरीके से बतलाएंगे। ये 4 है, ये आपका दूसरा नंबर में हो जाएगा 5, सी में हो जाएगा आपका 2, डी में हो जाएगा आपका 3, और एक बार और ऑप्शन चलेगा तो ये पहला है 4, दूसरा हो जाएगा आपका 5, तीसरे नंबर में हो जाएंगे 3, चौथे नंबर में हो जाएंगे बोथ यानी दोनों, और 5वें नंबर में हो जाएंगे आपका नन। ठीक है, तो ये पहले आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 का होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का होगा। ठीक है, तो पहले बनाने का कोशिश करिए खुद से, नहीं बनेगा तब हम बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर
7 का जो है क्वेश्चन का यही प्रारूप दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से लेना है, ठीक है। 7 का, 8 का जो है ऑप्शन इसमें से चुनना है, 9 का ऑप्शन इसमें से चुनना है, ठीक है। इन सभी में से चुन चुन कर बतलाना है कि कौन सा मेरा होगा और कौन नहीं होगा, वो देखते चलना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करते हैं। क्या दिया गया है, नीचे दिए गए पासा के विभिन्न प्रारूपों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए क्या दिया गया है, पहला प्रारूप है और ये दूसरा प्रारूप है। बोला ऊपरी फलक पर 5 हो तो निचली फलक पर कौन सा अंक होगा। ऊपरी फलक में 5, निचली फलक में कौन सा अंक होगा। सबसे पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा कि यह कैसा डाइस है, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए 4 और 2 6, 2 और 1 3, ये 4 और 5 6, ये इस प्रकार से 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 और 6 8, 2 और 3 5, 6 और 3 9, ये तो होने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है, ये मानक पासा है। तो मानक पासा रहे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से जो पूछा है 5 के विपरीत में कितना होगा, तो 5 में कितना जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, तो 2 जोड़ दें, है ना। प्रारूप दूसरे के ऊपरी फलक पर 6 है तो इसके निचले फलक पर कितना होगा, यानी 6 के विपरीत में पूछ रहा है, 6 के विपरीत में कितना होगा, तो 1 होगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 क्वेश्चन बनाना है, वो बतलाना है कि किस प्रकार से कौन सा आंसर होगा। बोला एक ही पासा के विभिन्न प्रारूप, यानी यहां पर अलग अलग से 3 प्रारूप दिए गए, एक ही पासा के 3 प्रारूपों को नीचे दर्शाया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, है ना। ये जो देख रहे हैं साइन ऑफ इंटरगेशन मार्क, यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी वाट के जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो पहला प्रारूप में देख लीजिए, पासा का पहला प्रारूप 2 4 और 6 है। यहां पर दूसरा प्रारूप देखिए 1 2 4, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 4 और 3 है, और दूसरा प्रारूप में 1 5 और 2 है, तीसरा प्रारूप 6 1 और वाट है। इसमें बतलाना है कि कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ये है, और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ये है। नीचे में आपका नन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले बनाते हैं, इसके बाद 8 पे आएंगे, इसके बाद 9 पर आएंगे। आसानी से सब चीज देखते चलेंगे किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए सरकार देखते हैं, यहां पर बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक होगा, ये वाला स्थान पर, इसके जगह पर कितना होगा। तो पहले हमको तो चेक करना पड़ेगा कि कैसा संख्या है ये। तो 4 और 3, ये जो डाइस है आपका जनरल डाइस है, यानी सामान्य पासा है। सामान्य पासा को बनाने का 3 तरीका, ये शुरू से बोलते आ रहे हैं, 2 डिजिट सेम रूल, एडजेसेंट साइड और सर्कुलर मोशन। अब इसमें देखना है कि कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, तो इसकी बात पहले कर लेते हैं। 2 डिजिट सेम रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 2 डिजिट सेम रूल होने के लिए क्या है कि कोई भी पासा के 2 प्रारूपों में 2 फलक समान होना चाहिए, तो आपका 2 डिजिट सेम रूल लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो लगने वाला है। एडजेसेंट होगा तो हाँ हो सकता है एडजेसेंट, 2 के नजदीकी फलक पर 1, 2 के नजदीकी फलक पर 5, 2 के नजदीकी फलक पर 4 और इसके नजदीकी फलक पर। तो यहां से ये क्या पता चल सकता है कि 2 के नजदीकी फलक पर यह है, मतलब 2 के विपरीत में तो हो सकता है, और कोई तो पता नहीं चलेगा। तो 2 डिजिट से होने वाला नहीं है। अब आते हैं सर्कुलर मोशन, तो चलते हैं बाई सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से, ठीक है। चलिए सर्कुलर मोशन से आइए, तो क्या लिखा हुआ है, 2 के विपरीत पहला प्रारूप में, फर्स्ट प्रारूप नंबर फर्स्ट, प्रारूप फर्स्ट में आइए, तो दिया हुआ है कि 2 के अगर क्लॉकवाइज में चलते हैं तो पहला हो जाएगा 2 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के बाद फिर क्लॉकवाइज में कितना होगा, तो 3 होगा। फिर यहां से आइए, 2 के क्लॉकवाइज में 1 है, तो 2 के क्लॉकवाइज में 1, इसके बाद 5 है तो 5 कर लिए। अब यहां से पता करिए कि 3 के विपरीत में कितना होगा, 5, 5 के विपरीत में कितना होगा, 3, 1 के विपरीत में 4, तो 4 के विपरीत में 1, 2 के विपरीत में कभी 2 नहीं होने वाला है, तो यहां पर जाहिर सी बात 6 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि कौन सा अंक होगा, तो एक ऊपरी फलक पर है, तो ऊपरी क्या इसके जस्ट निचले में कौन सा होगा, 4 होगा, तो निचला फलक पर ये 4 हो जाएगा। इसके नीचे में 1 के नीचे में 4 होगा। 6 के विपरीत यानी आगे फ्रंट पे है 6, इधर पीछे वाला पे जाएगा तो कितना होगा, इसके जस्ट पीछे, है ना, 2 होगा। इसके अगर राइट साइड की बात करें, दायां वाला,
इस साइड में या तो 3, यहां पर अगर 3 होगा तो इधर इसके बाएं साइड में 5 होगा, अगर सपोज यहां 5 होगा तो यहां पर 3 होगा। इस प्रकार से ऐसे हमको देना पड़ेगा। अब ऑप्शन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा कि क्या आ रहा है, ठीक है, कि इस वाट के जगह पर कौन सा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए, ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा 2 और चौथा आपका 3 है। तो यहां पर देखिए इस साइड में, इस जगह पर हम अगर कोशिश करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन इनमें से चारों में से सिर्फ एक आएगा, वो होगा 4, ठीक है। तो आपका जाहिर सी बात है इस फलक पर यानी वाट के जगह पर अगर 5 नहीं है तो जाहिर सी बात कौन होगा, 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से 3 हम आंसर दे सकते हैं। अगर सपोज यहां पर 3 ना होता, 5 होता, तब कितना आंसर होता, तब 5 होता। अगर सपोज पहले 3 होता तब 5 होता, तब कौन सा आंसर होता, उसी के लिए वहां पर लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है ना, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। अब इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाया गया कि इसमें कौन सा होगा, जबकि हमको बतला दिया गया है कि इस दाएं वाले फलक पर 3 और 5 दोनों में से कोई एक संख्या तो जरूर आएंगे। तो होगा कौन संख्या, 3 और 5 तो कभी आएगा नहीं, होगा तो यहां देख लेंगे, पहला संख्या तो होगा नहीं, ये वाला तो होने वाला नहीं, दूसरा होगा तो हाँ ये भी होगा, ये होगा तो नहीं होगा, ये होगा तो हाँ होगा। अब देखिए कि इनमें कौन सा पहली बार संख्या आया है, जो पहला बार आया है वो आपका 5 होगा, तो इसलिए यहां पर आंसर हम 5 दे सकते हैं, न कि 3 देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, तो यहां पर कौन सा होगा इसकी बात कर लेते हैं। 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, हाँ होगा, 3 होगा, हाँ होगा, दोनों होगा, हाँ होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा भाई, ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं, दोनों हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर इसको और देखिए, अगला प्रश्न पर आएंगे, देखते चलिए वीडियो। चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक दिया गया है। यह जो क्वेश्चन है टोटल यहाँ 10 से लेकर 14 तक है। फिलहाल अभी इसमें 10, 11, 12, 13 का जो ऑप्शन है यहाँ दिया गया है। देख लीजिए यहाँ 13 का ऑप्शन लिख दिए है ना। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न दी गई आकृति पर आधारित है जो कि पासे के विभिन्न प्रारूपों को दर्शाता है, ठीक है। यह जो है जो भी दिया गया प्रश्न है यहाँ पर आकृति आपको दे दिया गया है और इसमें जो दिया गया पासा है ये प्रारूप पासा का दे दिया गया है, ठीक है। और इसी पर आधारित विभिन्न प्रारूपों को देखना है कि कौन सा मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि पासा ए के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। ये पासा आपका ए है, पासा का प्रारूप है ना, पासा का पहला प्रारूप पासा ए, पासा का दूसरा प्रारूप यानी दूसरा प्रारूप बी और तीसरा प्रारूप जो है सी यहां पर दिया गया है। पासा का प्रारूप जो है पहला प्रारूप यानी ए के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी ऊपरी फलक पर 2 है तो इसके जस्ट निचले वाले फलक पर कौन से अंक होंगे ये आपको बतलाना है। तो देखिए हमने बहुत सारे आपको अभी तक करवा दिए क्वेश्चन, करीब यहाँ से 8 से 10 प्रश्न हम करवा चुके हैं, जिसमें जनरल डाइस और स्टैंडर्ड दोनों बतला चुके हैं। जनरल बनाने का तो आसान सा तरीका है, 3 वो वही है 2 डिजिट सेम रूल, एडजेसेंट साइड और सर्कुलर मोशन। स्टैंडर्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ने पर 7 हो जाए। तो यहाँ पहले पासा को चेक कर लीजिए, 6 और 1 7 हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है पासा का जितना भी प्रारूप होगा ये सभी के सभी कौन से प्रारूप होंगे, तो आपके सामान्य पासा होंगे। सामान्य पासा बना दिए। अब इसके बाद इसको देख लेंगे कि ऊपर में जो है 2 है तो इसके नीचे में कौन सा होगा। 2 डिजिट सेम रूल कर लीजिए अगर बनता है तो, नहीं तो फिर एडजेसेंट करिए, नहीं तो फिर उससे भी नहीं होता है तो सर्कुलर मोशन भिड़ा दीजिए। देखिए 2 के नजदीकी फलक पर कौन है, 1 है 3 है, 2 के नजदीकी फलक पर 6 है और 5 है, तो जाहिर सी बात 1 3 और 6 और 5 हो गया, तो ये एडजेसेंट वाला पर लग सकता है आसानी से। तो 2 के विपरीत फलक पर 4 हो जाएगा, तो यहां पर मेरा पहला आंसर हो गया 4। अगर पासा के सी निचले फलक पर कौन सा आंसर पूछ रहा है, सी के ऊपरी फलक पर 5 दिया हुआ है, इसके निचले फलक पर कौन सा होगा, तो 6 और 2 हटाने का कोशिश करिए, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर हमको बनाना पड़ेगा वही 2 डिजिट सेम रूल से, बनेगा नहीं, एडजेसेंट से भी नहीं बन रहा है, सर्कुलर से बनाना पड़ेगा। तो 6 के नजदीकी फलक पर देख लीजिए 6 6 मिल रहा है यहाँ पर
है ना। तो 6 से अगर क्लॉकवाइज में घूमते इधर तो 1 आएगा, फिर क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो 4 आएगा, 6 से क्लॉकवाइज में 5 आएगा, 5 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा। तो 6 के विपरीत में कितना हो गया, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में जो बचा खुचा है वो आपका 3 हो जाएगा, 6 के विपरीत 3। तो हमें पूछा है कि पासा के ऊपरी फलक पर, यानी सी वाला पासा के ऊपरी फलक पर 5 है, तो निचली फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहां पर जाहिर सी बात है 2 के विपरीत में 4 हुआ है ना, 6 के विपरीत में 3 हो रहा है, तो जो बच गया वही अंक तो होगा ना आपके पास, तो 5 के विपरीत में 1 हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है ये बहुत आसान सा टॉपिक है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा जब आपको इसमें फिगर देगा, है ना, फिर इसके बाद कलर देगा, इसी में और कुछ डाटा उसमें दे दिया, तब जाकर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ये कैलकुलेटिव हो जाता है ना, तब पजल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, तब उसको बनाने में थोड़ा जो है कि कठिनाइयाँ पैदा होती है। लेकिन ये सब क्वेश्चन तो आसानी से बनते चल जाएगा, ये खुद भी कर सकते हैं आप। देखिए 6 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो अभी बतलाया 6 के विपरीत में 3 होगा, तो देख लीजिए 3 हो जाएगा। निम्नलिखित संयोजन में कौन सा संयोजन 4 के आसन्न फलक को दर्शाएगा। 13 का ऑप्शन यहां दिया गया है, तो कौन सा होगा, 4 के नजदीकी फलक पर कौन सा होगा, है ना। तो 4 के नजदीकी फलक पर कौन सा होगा, 4 यहां पर है और कहीं 4 है, तो 4 और कहीं नहीं है भाई, 4 के नजदीकी फलक पर बतलाना है कि कौन सा अंक होने वाला है। तो देख लीजिए यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, 4 के नजदीकी की बात अगर कर रहा है तो 4 में एक ही डिजिट है, तो यहां से होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ऑप्शन से कर लीजिए। 4 के विपरीत में कौन कौन से होंगे, देख लीजिए। 4 के विपरीत में जाहिर सी बात है 6 होगा, तो 6 तो होने वाला नहीं है ना, सॉरी 4 के, माफ कीजिएगा, 4 के विपरीत में 2 होंगे, तो 4 के विपरीत में 2 वाला देख लीजिए किसमें है, 2 होगा नहीं होगा, 2 इसमें होगा नहीं होगा, 2 इसमें होगा नहीं होगा। जाहिर सी बात ऑप्शन से आप साफ कर सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन 6 और 3 हो जाएगा आपका, ये चौथा ऑप्शन, ठीक है, कि 4 के नजदीकी फलक पर यानी आसन्न वाला एडजेसेंट वाला फलक पर कौन सा होगा, तो 6 और 3 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो 4 के विपरीत में ही कौन है, आपका 2 है, 6 के विपरीत में आपका कौन है, तो 6 के विपरीत में आपका 3 हो गया, और 1 के विपरीत में यहां से निकालने पर 5 आ जाएगा। ये पहले आप कैलकुलेशन करके इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, हमने इसको निकाल दिया है। तो इस तरीके से यहां पर जो मेरा आंसर होगा कि इसके नजदीकी फलक पर कौन कौन सा हो सकता है, तो 4 के विपरीत फलक पर कौन है, 2 है, तो जाहिर सी बात 2 तो होगा नहीं, ये 2 तो होगा नहीं, ये भी 2 नहीं होगा, ये भी 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, 4 नंबर होगा, 6 और 3। और एक क्वेश्चन 14 और बचा हुआ है, उसका जो क्वेश्चन लिखा है यहां पर, निम्नलिखित में कौन सा अंक यानी कौन सी संख्या 3 के आसन्न संयोजक फलक पर हो सकता है, यानी सतह पर पूछ रहा है कि कौन सा हो सकता है या नहीं दर्शाया जा सकता है। 6 के मतलब 3 के नजदीकी फलक पर कौन कौन सा नहीं हो सकता है, तो 3 के नजदीकी फलक पर कौन नहीं हो सकता है, तो 3 के विपरीत में जो होगा वही आपका नहीं हो सकता है। बाकी तो हो सकता है, 3 के नजदीकी फलक में 1 हो सकता है, 3 के नजदीकी फलक में 5 हो सकता है, 3 के नजदीकी फलक में 2 हो सकता है, 3 के नजदीकी फलक में 4 हो सकता है, जबकि 6 जो होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो कारण है कि 6 जो है इसके विपरीत में है। अगर सपोज मान के चलिए कि 3 यहां पर है, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट की अगर बात किया जाए तो इस साइड में 6 होगा, तो 3 के विपरीत में 6 हो सकता है, तो जाहिर सी बात इधर 6 होगा, तो 3 के नजदीकी फलक पर कितना संख्या होगा, तो 3 के नजदीकी फलक पर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके अपोजिट वाला हो सकता है, इसके अपोजिट वाला हो सकता है, जस्ट इसके अपोजिट वाला नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है 6 नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। ये आसान सा था, 14 नंबर वो आसान था, ज्यादा कुछ भारी नहीं था, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न पर आएंगे। यहां से हमने आपको 14 प्रश्न करवा चुके हैं, और अभी हमने बोला क्या कि 40 से 50 प्रश्न इसको करवाएंगे, वो बखूबी आप देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका 15 और 16 नंबर प्रश्न जो है कि यहाँ दे दिए गए हैं। अब इसको आसानी से आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या दिया गया है कि नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा के ऊपरी फलक पर 6 अंक है, ऊपरी फलक पर कितना आना चाहिए, ये दिया है, ऊपरी फलक पर यदि 6 अंक को ले आया जाए, यानी 6
जबरदस्ती ले आया जाए, 6 बतला देना है कि अगर 6 आए तो उसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी यहां पूछ क्या रहा है कि 6 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए भी आप वही क्रम लगाइएगा। पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कैसा पासा है। अगर जनरल डाइस है तो आसानी से बना लेंगे, नहीं मतलब मानक पासा रहे तो आसानी से बना लेंगे। जनरल डाइस रहेगा यानी सामान्य पासा रहेगा तो 3 तरीका का फॉलो हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए, 6 और 3 9, 2 और 3 5 और 6 और 2 8। ये तो होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से चेक करिए, 5 और 4 नहीं, मतलब 5 और 1 6, 4 और 1 5, यहाँ से तो होगा नहीं। 2 3 5, 1 2 3, 3 1 4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है ये जो पासा होगा ये सभी के सभी स्टैंडर्डाइज के प्रारूप होंगे। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत में और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो इसका आंसर 1 होगा। उसी प्रकार से अगला जो दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। दिए गए ब्लॉक पर, है ना, जब निचली सतह पर 10 अंक हो। अब ये प्रश्न जो है थोड़ा सा खटकाने वाला है। क्या है कि जब निचली फलक पर 10 अंक हो तो समझिए ऊपरी फलक पर यानी 10 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, 10 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, यहां पर इसका पूछने का ये तर्ज हुआ। तो अब जाहिर सी बात है, आप 2 4 6 8 दिया गया है, इसको आप समझिए कि 1 2 3 4 6 ऐसे करके एक का डबल चल दिया है। ये जो पासा है एक का डबल, यानी जो होना चाहिए था 1 तो हो गया है 2 होना चाहिए था, वहां पे 4 आ गया है। यहाँ 3 होना चाहिए था, वहां 6 हो गया है। जहाँ 4 होना चाहिए था वहां 8 हो गया है। जहाँ 5 होना चाहिए था वहां 10 हो गया है। जहाँ 10 होना चाहिए वहां 12 हो गया है। ठीक है, यही 6 संख्या दी है। ठीक है, ये 6 डिजिट, ये वाला आपका नहीं दिया है, ये वाला आपका दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा होगा। तो जाहिर सी बात है, इसको चेक करने के लिए वो क्रम आपको भिड़ाना पड़ेगा कि कौन सा अंक मेरा हो सकता है। तो देखिए 2 के अगर बात किया जाए कि ये वाला पार्ट में यहां पर, ठीक है, ये वाला इस पार्ट की अगर बात की जाए तो इसको इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ऊपर वाला का विपरीत जो होगा ऊपर वाला, है ना, आगे का जो होगा फ्रंटीन यानी फ्रंट का होगा बैक, दाया का जो होगा बायां बन जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 के विपरीत कितने अंक होंगे, यानी ऊपरी सतह पर अगर 10 होगा तो निचली सतह पर 12 होंगे। इस प्रकार से कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आसान सा है, ज्यादा कोई भारी नहीं है, ये क्लियर है। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से बोलिए, फिर से हम बतलाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं आया है तब, अगर आ गया है तो इसमें किसी तरह का किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। बोला जाए समझ में आया, अगर नहीं आया है तो फिर से देखिए। 2 के, है ना, आगे का है, ये वाला जो फ्रंट है इसके जस्ट आगे में है, तो ये वाला जो होगा इसकी बैक में चला जाएगा। यानी 2 के अगर आगे हम रखते हैं तो 6 इसका विपरीत होगा। 10 ऊपर वाला पार्ट में है तो इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में इसको इस तरीके से रोटेट करिए। इसको ये क्या करिए, इस पासा को इसे घुमा दीजिए और इसको यहाँ पर ले जाके चिपका दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, 1 मिनट रुक जाइए। ये वाला पासा है, इसको आप क्या करिए कि इसको इस तरीके से घुमाइएगा तो 12 जो होगा चल जाएगा नीचे होगा। 8 जो होगा इस साइड, जो दायां साइड है वो बन जाएगा बायां साइड। 8 जो होगा दायां साइड से बायां साइड बन जाएगा, तो बायां इस साइड में आएगा। 12 के जो होगा ऊपर में, आगे 2 है तो इसके जस्ट पीछे में कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि 10 अगर ऊपरी सतह पर होगा, है ना, तो निचली सतह पर 12 होगा। अगर 12 ऊपरी सतह पर होगा तो निचली सतह पर 10 होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस पे और भी प्रश्न अभी हम लाएंगे। जो होगा सिंबल बेस्ड होगा, फिर कलर बेस्ड होगा, इसमें और सारा प्रश्न करेंगे हम लोग। अभी रुकिए, थोड़ा आसान से पेशेंस लेके चलिए, धैर्य के साथ इसको चलेंगे, पूरा क्वेश्चन करते चलेंगे, किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन हम नहीं छुड़ाएंगे। ठीक है, ये 4 प्रश्न आपका दिया गया है। ये जो है क्वेश्चन आपका लेटर एंड सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लेटर, ये सिंबल पे आधारित है, ये लेटर पे आधारित है, ये भी सिंबल पे है। और इस पे आप देख सकते हैं टोटल 16, 17, 18 और 19, है ना, यानी 17 से 20 प्रश्न है। यानी 17 से लेकर स्टार्ट हुआ है और 20 पर आपका एंड हुआ है।
तो इस प्रकार से इसका आंसर बतलाना है कि कौन सा यहाँ पर होगा। ये आपका किस पर है आधारित, तो संख्या पर मैंने उतना समझा कि अभी क्वेश्चन और आएगा संख्या पर तो उसको हम कर लेंगे, लेकिन अभी जो है कि सिंबल बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास उसको भी हमने सोचा कि इसको करा देते हैं पहले। तो देखिए लेटर एंड सिंबल बेस्ड में क्या दिया गया है, नीचे एक ही घन के दो स्थिति दर्शाई गई है जिसमें सिंबल प्रतीक चिन्ह इसके बराबर पूछ रहा है, ये वाला प्रतीक चिन्ह के बराबर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपको दिया गया है, पहला प्रारूप है पासा का और ये पासा का दूसरा प्रारूप है। इसमें बतलाना है कि वो वाला प्रतीक चिन्ह के जस्ट अपोजिट में कौन सा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये कैसे पता चलेगा कि किसके बराबर में कैसा होगा। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा अल्फा और अल्फा। यहाँ देख लीजिए ये दोनों आपका कॉमन टर्म है, तो यहाँ से अगर क्लॉकवाइज में अगर घुमा दिया जाए, यहाँ से अगर क्लॉकवाइज में घुमा दिया जाए तो आसानी से इस प्रश्न को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रारूप में अगर चले, प्रारूप फर्स्ट में, तो अल्फा के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इनफाइनाइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये चिन्ह आपका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले सेकेंड प्रारूप में तो यहाँ पर आपका थीटा दिया गया है और इसके बाद आपके बीटा दिए गए। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है इस प्रारूप के यानी ये वाला चिन्ह के अपोजिट जो होगा बीटा होगा, तो कौन सा होगा, मेरा आंसर हो जाएगा बीटा, ना कि ये वाला। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको नहीं हम लोग लिखेंगे, हमारा आंसर कौन होगा, बीटा होगा यानी डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, सी के सामने कौन सा लेटर होगा, इसको पहले आप कोशिश करिए। यहाँ पर एफ लिखा गया है, अगर नहीं बनेगा तब हम बताएंगे कौन सा होगा कि एफ के सी के विपरीत में कौन सा होगा, यानी सी के सामने कौन सा होगा ये बतलाना है। तो सी देखिए एक यहाँ सी है और एक यहाँ सी है, सी के सामने कौन कौन सा होगा वो बतला सकते हैं। तो सी के नज़दीकी फलक पर देख लीजिए, सी के नज़दीकी फलक पर डी है और सी के नज़दीकी फलक पर ई है, सी के नज़दीकी फलक पर बी है और सी के नज़दीकी फलक पर ए है। तो इससे भी बना सकते हैं, 2 डिजिट सेम रूल से जैसे चल रहे थे उससे बना सकते हैं। सी के नज़दीकी वाले फलक यानी एडजेसेंट से, तो ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो बच गया आपका आंसर हो जाएगा एफ। तो सी के है ना विपरीत यानी सामने वाले फलक पर एफ होंगे। इस प्रकार से ये वाला सिंबल बेस्ड आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, तो दिया गया है क्या कि आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका आकृति दिया गया है और इसको अध्ययन करना है, अध्ययन करके आंसर देना है। बोला आकृति में ये जो बराबर का सिंबल देख रहे हैं इसके विपरीत में कौन सा चिन्ह होगा, बराबर वाले चिन्ह में, बराबर वाले में कौन सा होगा। तो देखिए अब करना क्या है कि बराबर यहाँ पे है, बराबर यहाँ पे है। अब कोशिश करिए कि ये वाला टर्म को आप हटाने की कोशिश करिए, या बराबर यहाँ है ना, स्क्वायर और डी को हटाने का कोशिश करिए। तो देखिए स्क्वायर और डी की बात अगर जहां पर आती है, ये देखिए ये सॉरी माफ कीजिएगा रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल आयत और डी को हटाइएगा तो यहाँ देखिए ये है आयत और डी है ना, ये दोनों। तो जाहिर सी बात है अगर हम बराबर की बात अगर करें तो इन दोनों के विपरीत में जो होगा सी राउंड हो जाएगा, यानी सी डबल सर्किल बोल सकते हैं, सी राउंड बोल सकते हैं। आगे बढ़िए, सॉरी सी राउंड नहीं, डबल सर्किल, डबल सर्किल है। आकृति डी के विपरीत में कौन सा होगा, डी कहाँ पे है तो डी यहाँ पर है। आप इन दोनों को पहले हटाने का कोशिश करिए, इन दोनों को हटाने का कोशिश करिएगा तो मेरे अंदाज से यहाँ पर अभी डी के अगर बात किया जाए, हाँ ये दोनों हो सकता है, देखिए ये वाला पहला और चौथा से हो सकता है। तो हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं कि कौन किससे बनेगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम, है ना, फ्रॉम यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ, यही है ना, थर्ड एंड फोर्थ, हाँ थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों से मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ से ये मेरा आंसर होगा कि बराबर के विपरीत में जो होगा, ये मेरा आंसर बराबर के विपरीत में डी और ये वाला जो होगा, क्लियर कर लेते हैं, डी और ये वाला, ठीक है। तो बराबर के विपरीत में हो जाएगा सी राउंड, मतलब डबल सर्कल। और डबल सर्कल डी के अपोजिट में कौन सा होगा, तो यहाँ देख लीजिए डी के अपोजिट में, तो चल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड
फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ से। तो देखिए पहला और चौथा में आप देखिए ये वाला, ये दोनों फिगर जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चित्र आपके आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी के अपोजिट में सिर्फ सर्कल होगा, तो डी के अपोजिट में आपका सर्कल होगा। तो इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा। ये था आपका सिंबल एंड लेटर वेस्ट। ऐसे बहुत सारे आपके प्रश्न और आएंगे, यहाँ पर ढेर सारा प्रश्न है, देख ही सकते हैं, यहाँ बहुत सारा है, एक दो प्रश्न नहीं है, बहुत सारा है। देखिए आपको दिखलाता हूँ, यहाँ देखिए ये है आपका सिंबल वेस्ट, ये आपका सिंबल वेस्ट, ये आपका सिंबल वेस्ट। इसी के अपोजिट में इसको जो है आगे हम करेंगे तो यहाँ पर आपका लेटर वेस्ट आएगा, जो पासा में 2 4 के विपरीत में क्या होंगे, 4 के विपरीत में क्या होंगे, इस प्रकार से दिया गया है। ये आपका मतलब ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका ऊपर में जो है खाली है और साइड में दिया गया डिजिट है, यानी बिंदुओं की संख्या दिया गया है इस प्रकार से। फिर इसके बाद जो होगा आपका ओपन डाइस होगा, ये देखिए ओपन डाइस, इस प्रकार से ओपन डाइस को आप बना सकते हैं। तो सारा प्रश्न यहाँ पर करवाने का कोशिश करेंगे, बशर्ते समय को देखते हुए आज भर हम इतना ही करवाते हैं। अगले जो वीडियो आएंगे उसमें 20 प्रश्न और हम करवा देंगे, यहाँ से 40 प्रश्न पूरा करवाते चलेंगे। इसमें थोड़ा सा और बच जाएगा, लेटर वेस्ट और सिंबल वेस्ट, ठीक है। इसके बाद नंबर वाला जो होगा और साथ में कलर जो होगा वो सब एक ही साथ करवाते चलेंगे। तो ये जो हुआ, ये जितना भी आप देख रहे थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कि सब कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है। और इतना हम पे बिलीव कीजिए, बिलीव करके इस चैनल पर जुड़िए, इसको शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं, और बढ़ाने का कोशिश करिएगा, ताकि हम जो है कि इस पर और डेली बाय डेली आते चले और स्ट्रीम वीडियो भी आपके साथ लाते चलेंगे, लाइव के साथ चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही तक, आगे फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।